हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। आज टोपोलॉजी में कर लेते हैं डेंस सेट्स और इससे रिलेटेड इसकी थ्योरम्स। तो देखो क्या होते हैं डेंस सेट्स, इसकी डेफिनेशन देखो। लेट एक्स कॉमा टाउ बी आर टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स कॉमा टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है। ए बी इज कंटेन्ड इन एक्स, मतलब ए और बी दो सबसेट्स हैं इस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के। तो A इज कॉल्ड डेंस इन B, तो हम A को B में डेंस कब बोलेंगे? इफ एंड ओनली इफ B इज कंटेन्ड इन A। A डेंस होगा इफ एंड ओनली इफ B इज कंटेन्ड इन A क्लोजर। और हम अगर ये दिखाना हो A इज कॉल्ड डेंस इन B, तो क्या हो जाएगा? A इज कंटेन्ड इन B क्लोजर। जो भी डेंस दिखाना हो उसको दूसरे में उसकी क्लोजर को कंटेन्ड करवा दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि A इज कॉल्ड डेंस इन B, सो वी हैव B इज कंटेन इन A क्लोजर। अब हमें यहाँ तो है दो सबसेट्स। अब अगर एक ही सबसेट दे रखा हो तो वो सबसेट कैसे होगा डेंस? तो देखो, इफ A इज ओनली सबसेट ऑफ X, that is A is contained in X, then A is called dense in X। तो A को हम X में dense कब बोलेंगे? जब A closer is equals to X, जब हमारे पास A closer is equals to X हो। इस केस में हम A को एवरीवेयर dense भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेंस सेट्स, अगर दो सबसेट हैं तो B इज कंटेन इन ए क्लोजर, देन A इज कॉल्ड डेंस इन B। और अगर हमारे पास एक ही सबसेट है तो अगर उसका क्लोजर X के इक्वल है तो वो हमारे पास X में डेंस होगा या फिर एवरीवेयर डेंस होगा। एग्जाम्पल से देखो, लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए बी। आपको ये टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, इसकी टोपोलॉजी दे दी फाई एक्स कॉमा ए। एक्स माइनस टाउ निकाल लो क्योंकि क्लोजर निकालना है। क्लोजर के लिए एक्स माइनस टाउ चाहिए। सो एक्स माइनस टाउ क्या हो जाएगा? फाई। एक्स में से जब फाई को रिड्यूस करेंगे तो एक्स, एक्स में से एक्स को रिड्यूस करेंगे तो फाई, और एक्स में से ए को रिड्यूस करेंगे तो बी। तो ये हो गया एक्स माइनस टाउ। अगर हमारे पास एक सबसेट ए दे रखा है, सिंगलटन ए, तो ए हमारे पास डेंस है एक्स में, क्योंकि देखो निकाल के देख लो, ए क्लोजर निकालेंगे मतलब इसका क्लोजर क्या होता है? ए क्लोजर उन सारे के सारे ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन जो एक्स माइनस टाउ के अंदर कंटेन्ड हो, और जो इस ए के अंदर मतलब इस ए को अपने अंदर कंटेन्ड करें। तो कौन कौन से हैं जो ए को अपने अंदर कंटेन्ड करवा रहे हैं इस एक्स माइनस टाउ में से? एक्स है, बस एक्स ही है, तो इसमें एक्स आ जाएगा। तो देखो ए क्लोजर हमें क्या मिल गया? एक्स के इक्वल। यही दिखाना था, अगर ए क्लोजर एक्स के इक्वल है तो इसका मतलब ए हमारे पास डेंस है एक्स में, या फिर ए इज डेंस इन एक्स और एवरीवेयर, और वो हर कहीं भी डेंस है। तो इससे रिलेटेड इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, लेट ए कॉमा बी सबसेट्स ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टाउ। ए और बी हमारे पास दो सबसेट्स दे रखे हैं टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टाउ के, सच दैट ए इज कंटेन्ड इन बी। ए हमारे पास बी में कंटेन्ड है, एंड ए इज डेंस इन एक्स, और ए हमारे पास एक्स में डेंस है। ए एक्स में डेंस है तो मतलब ए क्लोजर इज इक्वल्स टू एक्स होगा, और ए बी में कंटेंट दे रखा है तो हमें शो करना है कि बी भी डेंस होगा एक्स में। क्या दे रखा है हमें? ए डेंस दे रखा है एक्स में, तो इसका यूज कर लो, ए क्लोजर इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। ऑल्सो ए कंटेंट है बी में, तो ए क्लोजर कंटेंट होगा बी क्लोजर में। ए क्लोजर के प्लेस पे रख दो एक्स, क्योंकि ये हमें गिवन है, तो ए क्लोजर के प्लेस पे एक्स रख देंगे। सो एक्स इज कंटेन्ड इन बी क्लोजर। बट एक्स हमारे पास सबसे लार्ज सेट है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो उसके अंदर तो सारे ही सबसेट्स या फिर उनके क्लोजर, उनके इंटीरियर ओपन सेट्स सभी सभी कंटेंट होंगे। सो बी क्लोजर इज कंटेन्ड इन एक्स, तो यहाँ से है एक्स इज कंटेन्ड इन बी क्लोजर, यहाँ से है बी क्लोजर इज कंटेन्ड इन एक्स। तो दोनों इक्वेशंस का यूज करके हमें इक्वलिटी मिल जाएगी। सो बी क्लोजर इज इक्वल्स टू एक्स। बी क्लोजर इक्वल्स टू एक्स है, इसका मतलब बी इज डेंस इन एक्स और बी इज डेंस एवरीवेयर। तो हमें यही शो करना था दैट बी इज ऑल्सो डेंस इन एक्स, तो हो गया ये बी इज डेंस इन एक्स। नेक्स्ट देखो, लेट ए कॉमा बी सबसेट्स ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, टोपोलॉजिकल स्पेस के दो सबसेट्स दे रखे हैं। बी डेंस है ए में, बी डेंस है ए में, इसका मतलब ए इज कंटेन्ड इन बी क्लोजर, क्योंकि ये हमने डेंस की डेफिनेशन से किया हुआ है। सो बी डेंस है तो ए कंटेंट होगा बी क्लोजर में। ऑल्सो ए इज डेंस इन एक्स, और ये भी दे रखा है कि ए डेंस है एक्स में, इसका मतलब ए क्लोजर इज इक्वल्स टू एक्स। तो शो करना है कि बी भी हमारे पास क्लोजर डेंस होना चाहिए एक्स में, इसका मतलब हमें शो करना है दैट बी क्लोजर इज इक्वल्स टू एक्स। तो देखो ए डेंस है एक्स में दे रखा है, तो ए क्लोजर इक्वल्स टू एक्स। बी डेंस है ए में, इसका मतलब ए इज कंटेन्ड इन बी क्लोजर।
ये दो डेफिनेशंस हमें गिवन है, ये दो कंडीशंस हमें शो करना है। बी डेंस इन एक्स यानी बी क्लोजर इक्वल्स टू एक्स शो करना है हमें। तो यहाँ से देखो बोथ साइड्स क्लोजर लगा दो इस पे। सो ए क्लोजर इज कंटेन इन बी क्लोजर का क्लोजर, बी क्लोजर का क्लोजर, क्लोजर एक्सियम्स के अकॉर्डिंग ये होता है बी क्लोजर। सो ए क्लोजर इज कंटेन इन बी क्लोजर। ए क्लोजर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स है, तो यहाँ से एक्स इज कंटेन इन बी क्लोजर। बट वही है कि एक्स हमारे पास लार्ज सेट है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो बी क्लोजर हमारे पास एक्स में कंटेंट होगा। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके इक्वलिटी हो जाएगी। सो बी क्लोजर इज इक्वल्स टू एक्स, हेंस बी इज ए डेंस इन एक्स। यही शो करना था कि बी हमारे पास डेंस होना चाहिए, इसके लिए कंडीशन आ गई बी क्लोजर इक्वल्स टू एक्स। नेक्स्ट देखो, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। ए हमें एक सबसेट दे रखा है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का, और देन ए इज डेंस इन एक्स। तो हमारे पास ए डेंस होगा एक्स में इफ एंड ओनली इफ एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट बी ऑफ एक्स, कि किसी नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट बी के लिए ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू 5 हो। तो ये कंडीशन है, अगर ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू 5 है तो ए डेंस होगा। अगर ए डेंस है एक्स में तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 5 होगा। तो इफ एंड ओनली इफ है, दोनों पार्ट प्रूव करके दिखाएंगे। फर्स्ट सपोज दैट ए इज डेंस इन एक्स, मान लो कि ए डेंस है एक्स में, वी विल शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू 5। तो लेट कर लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे इसको प्रूव। लेट कर लेते हैं दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, लेट बी बी ए नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट ऑफ एक्स, नॉन एम्प्टी है बी, है ना। तो देखो मान लो कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, हमें शो करना है इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। लेट करके चल रही कि इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल है। 5 के इक्वल है मतलब इन दोनों के बीच में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, इन दोनों के बीच में कॉमन नहीं है, पर ए के और बी के कॉम्प्लीमेंट के बीच में तो कॉमन होगा। अगर बी के बीच में और ए के बीच में कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ए कंटेंड होगा बी के कॉम्प्लीमेंट में। सो ए इज कंटेंड इन एक्स माइनस बी। दिस इम्प्लाइज बोथ साइड्स क्लोजर लगा दो। ए क्लोजर इज कंटेंड इन एक्स माइनस बी क्लोजर, बट वी हैव एक्स माइनस बी क्लोजर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस बी, सो वी विल गेट ए क्लोजर इज कंटेंड इन एक्स माइनस बी। यहाँ से ए क्लोजर हमारे पास एक्स के इक्वल है, क्योंकि हम लेट करके चल रहे हैं कि ए इज डेंस इन एक्स, तो ए क्लोजर के प्लेस पे रख दो एक्स, एक्स इज कंटेंड इन एक्स माइनस बी। अब देखो एक्स माइनस बी स्मॉल है एक्स से, तो एक्स माइनस बी कंटेंड होगा एक्स में। तो एक कंडीशन तो ये है एक्स इज कंटेन इन एक्स माइनस बी, और दूसरी है एक्स माइनस बी इज कंटेन इन एक्स। तो इन दोनों का यूज करके हमें इक्वलिटी मिल जाएगी। सो एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस बी। अब ये दोनों हमारे पास इक्वल कब हो सकते हैं, जब ये बी हमारे पास 0 हो, क्योंकि देखो भाई एक्स अपने एक्स माइनस बी के इक्वल कब होगा, जब ये चीज़ ना हो, जब ये चीज़ नहीं होगी तभी तो इक्वल होंगे। तो इसलिए बी क्या है यहाँ पे 5, बट बी तो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट था, अब यहाँ से आगे बी एम्प्टी है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन एज बी इज नॉट इक्वल्स टू 5। हेंस जो हम लेट करके चले थे कि इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, वो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, वो रॉन्ग है। सो ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये हो गया प्रूव। अब हम लेट करके चलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू 5 एंड वी विल शो दैट ए इज डेंस इन एक्स, दैट इज ए क्लोजर इज इक्वल्स टू एक्स। तो देखो कन्वर्सली सपोज दैट ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू 5 for every non-empty open subset B of X, then the only closed set containing A is X। तो बस एक ही closed set बचेगा हमारे पास जो A को कंटेन कर सके, वो होगा X। सो A क्लोजर इज इक्वल टू X, तो हमें यही शो करना था A इज डेंस इन X, यहीं से हो जाएगा A इज डेंस इन X, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखो, लेट X बी एन इनफाइनाइट सेट विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी। एक्स हमें एक इनफाइनाइट सेट दे रखा है विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी, देन एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स। तो इसका एक इनफाइनाइट सबसेट मान लेंगे और उसे दिखाना है कि वो एक्स में डेंस हो। सो लेट ए बी एनी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स, वी हैव टू शो ए इज डेंस इन एक्स, मतलब हमें शो करना है कि ए क्लोजर इज इक्वल्स टू एक्स। देन ए क्लोजर इज एन इनफाइनाइट, ए हमारे पास इनफाइनाइट सबसेट है एक्स का, तो ए क्लोजर क्या होगा, क्लोज्ड इनफाइनाइट सबसेट होगा एक्स का, तो यही है। देन ए क्लोजर इज एन इनफाइनाइट क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स, सिंस एक्स इज द ओनली इनफाइनाइट क्लोज्ड सेट, पर हमारे पास इसमें बस एक्स ही दे रखा था, तो एक्स ही हमारे पास ओनली क्लोज्ड इनफाइनाइट सबसेट है। तो इसका मतलब यहाँ से ए क्लोजर है इनफाइनाइट क्लोज्ड सबसेट, यहाँ से हमारे पास एक्स है, तो एक्स ही हमें इकलौता क्लोज्ड सबसेट दे रखा है। तो इसका मतलब कोई भी और हमारे पास इनफाइनाइट क्लोज्ड सबसेट होगा वो सब एक्स के इक्वल ही होंगे। सो ए क्लोजर इज इक्वल्स टू एक्स, हेंस ए इज डेंस इन एक्स, तो ये हमारे पास डेंस हो गया। नेक्स्ट देखो,
let x naught is contained in x and tau be the included point topology. टाउ हमें इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी दे रखी है ऑन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स नॉट। तो हमें शो करना है कि एवरी सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग एक्स नॉट इज डेंस इन एक्स, कि हर एक सबसेट जो कि एक्स नॉट को कंटेन कर रहे हो वो डेंस होंगे एक्स में। तो लेट कर लेते हैं एक सबसेट जो कि एक्स नॉट को कंटेन कर रहा होगा। लेट ए बी द सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स नॉट इज कंटेन्ड इन ए, कि ए हमारे पास एक्स नॉट को कंटेन कर रहा है एंड वी हैव टू शो ए इज डेंस इन एक्स। तो ए क्लोजर हमें एक्स के इक्वल दिखाना है। देन ए क्लोजर इज द क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स, ए हमारे पास सबसेट एक्स का विच कंटेन्स एक्स नॉट, तो ए क्लोजर क्लोज्ड सबसेट हो जाएगा एक्स का विच कंटेन्स एक्स नॉट। सिंस पर इसमें हमें बस एक्स ही दे रखा था तो इसका बस एक्स हमारे पास इकलौता क्लोज्ड सबसेट है।